हाँ जी वीवर्स, क्या आप भी मेरी तरह शादी अटेंड नहीं कर पाते काम की मसरूफियत की वजह से, और शादियों पे बने खाने को बहुत मिस करते हैं जब घर पे आके मैं आपको बताते हैं कि जी खाना बहुत मज़ेदार और ख़ासकर बीफ बहुत मज़ेदार बना हुआ था। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। सबसे पहले ज़रा आप ये सुने। हाँ जी वीवर्स, मुंह में पानी आया है ये वीडियो देख के और ये साउंड देख के। तो शादियों पे जाके नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, घर पे तो बना ही सकते हैं। तो मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ कि ये मज़ेदार गोश्त आप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और बताते हैं आपको तरीका। वीवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट नहीं मोदबाना गुजारिश है कि आप वहाँ पे हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वहाँ पे मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें। बेल आइकन मतलब घंटी के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर दें। हाँ जी वीवर्स, तो ये हमने आधा किलो गोश्त लिया है। ये हमने बछड़े का गोश्त लिया है, गाय का गोश्त भी ले सकते हैं, भैंस का गोश्त ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कट्टे का गोश्त भी ले सकते हैं। ये मैंने बछड़े का गोश्त लिया है, बछड़ा मतलब गाय का बच्चा, उसका मैंने गोश्त लिया, आधा किलो गोश्त लिया और उसको अच्छे से धो के छोटी छोटी बोटियाँ करके रख ली हैं। ये हमने एक पैन जो है ना कि इसको चढ़ा दिया है चूल्हे पे। आधा किलो गोश्त हमारा, हमने तकरीबन 1.5 किलो पानी इसमें डाल दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 1.5 किलो पानी इनफ है इसके लिए। तो ये जो हमारे पास गोश्त है इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में डालना है, छोटी छोटी बोटियाँ बनानी है। जितनी छोटी बोटी होगी उतनी अच्छा पकेगी, उतना सा जूसी बनेगी और उतना मसाला उसमें जल्दी रच बस जाएगा। तो ये 1.5 किलो पानी को जब हम गर्म करने के लिए रखेंगे तो उसके साथ ही हमने इसमें जो बोटियाँ हमारे पास वो भी इसमें डाल देनी है। गोश्त का आधा किलो गोश्त धो के बिल्कुल साफ़ करके उसमें हमने डाल दिया है और इसको दम लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही हम इसका जो दूसरा मटेरियल है वो तैयार करते हैं। 2 अदद प्याज है हमारे पास, 2 अदद टमाटर हैं और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है हमारे पास। इसको हम काट लेंगे और काट के ये भी हम क्या करेंगे उसके साथ ही डाल देंगे। ये देखिए गोश्त को उबलना, बॉयल आना शुरू हो गया, उबलने लग गया गोश्त। और इसके अंदर हम जो ना कि ये जो हमारे पास टमाटर और जो प्याज है ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये भी इसमें अच्छे से गल जाएँ, पक जाएँ। इसके साथ ही टमाटर का छिलका भी लास्ट में जाके हम रिमूव करेंगे और जो प्याज है ये भी बिल्कुल गल जाएगा। असल में बताने का मकसद है कि ये इसकी पहले ना हमने यखनी तैयार करनी है कि आधा 1.5 किलो पानी हमने डाल दिया। इसमें गोश्त को अच्छे से हम जो है कि बॉईल करेंगे, पानी को हम जो है कि अच्छे से इसमें खुश्क कर लेंगे ताकि वो यखनी भी उसके अंदर ही खुश्क हो जाए। तो ये देखिए गोश्त को जो है कि बॉईल आना शुरू हो गया हुआ है और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं स्पाइसेस। यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो है कि मिर्च का डाल दिया। मैं ज़रा स्पाइसेस कम खाता हूँ, अगर आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच जो है ना कि हमने इसमें लाल मिर्च का डाल दिया और 1.5 चम्मच जो है ना कि हमने इसमें डाल दिया है नमक का डाल दिया है। नमक बाद में हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने, एक में नहीं हाफ, चौथा हिस्सा जो है कि चम्मच का चौथा हिस्सा जो ना छोटे चम्मच का, वो हमने इसमें हल्दी ऐड कर दिया है। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से हिला देंगे। हल्दी ज़रा कलर के लिए अच्छी होती है और वैसे हल्दी का हमारे जिस्म को ज़रूरत भी होती है, ये हमें खाने में ऐड लाजमी करनी चाहिए। जायका भी इसका अच्छा हो जाता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। इसको हम लगा देंगे, कवर लगा देंगे और इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। और रास्ते में इस दरमियान में हम इसको ना चेक करते रहेंगे, कैप उठा के इसका जो ना कि चेक करते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे और पानी कि पता चलता रहे कि गोश्त जो है ना कि गल रहा है या नहीं गल रहा। तो ये हमारे पास जो ना कि लहसन और अदरक की पेस्ट ही तकरीबन 2 चम्मच हमारे पास ना अदरक और लहसन है 2 चम्मच। अगर समझ में ना आए तो तकरीबन 3 तुरियाँ जो ना कि वो 3 से 4 तुरियाँ लहसन की और तकरीबन 1.5 इंच का जो ना अदरक का जो टुकड़ा लेके उसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लें या पीस लें। आप कूंडी डंडे में उसको पीस के उसकी पेस्ट बना सकते हैं। तो वो भी हमने इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया इसको और फिर दोबारा से इसको दम लगा दिया। दम मतलब कवर करके छोड़ दिया इसको। तो ये देखिए पानी जो है कि हमारा खुश हो चुका है। ऑलमोस्ट पानी हमारा तकरीबन खुश होकर आधा किलो, तकरीबन 1.5 किलो रखा था, आधा किलो पानी तकरीबन हमारा रह गया। और गोश्त जो है हमारा ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। हल्का सा मतलब कि इसमें कोई फ़र्क हो सकता है। तो बाकी ऑलमोस्ट ये गोश्त हमारा जो है कि गल चुका हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा कवर लगा के पानी खुश कर लिया हमने। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश हो चुका है। इसको अब हम क्या करेंगे कि अच्छी से जो छिलके हैं इनको ऐसे मैश करके रिमूव कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो ना कि छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। और इस टाइम पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें ऑयल। ऑयल आप नॉर्मल ही डालेंगे, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन आपने यहाँ पे ना आधे कप से भी कम, तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है कि आपने इसमें ऑयल डाल देना है ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। साथ ही हमने यहाँ पे ऐड किया है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे हमने खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। तकरीबन 1¼ टीस्पून जो है कि हमने ऐड किया है टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना हमने इसको भूनना है। भूनना हमने क्या कि इसको हल्का सा ये करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दही। हमने रखी हुई है, दही हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो ये जो हमारे पास दही है, 1 कप दही जो है कि हमने इसमें ऐड कर देनी है।
दही से ये होगा कि इससे ये काफ़ी मतलब है ना कि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, क्रीमी फॉर्म में चला जाएगा और इसकी ग्रेवी मज़ेदार हो जाएगी। जो गोश्त है ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा, क्रीमी, बिल्कुल मलाई बोटी की तरह ये हो जाएगा। जैसे चिकन की मलाई बोटी हम खाते हैं वैसे ही जो है कि ये बिल्कुल जो है कि स्मूथ हो जाएगा। और ये इसका जो तीखापन है ना ये ख़त्म हो जाएगा। आप जितना मर्ज़ी खाएंगे ना ये मैदे में जाके और मुंह में तीखापन नहीं आएगा, इसका मिर्ची लगेगी नहीं, आपको बिल्कुल क्रीम फॉर्म में चला जाएगा ये। तो ये देखिए ये हमने डाल दी है क्रीम, और सॉरी दही हमने इसमें डाल दी है और इसको हम कवर लगा के, दही ने पानी छोड़ना है जो, उसको खुश करने के लिए हम इसको कवर लगाएंगे। पहले तो हम इसलिए लगाएंगे कि दही जो है कि बिल्कुल फट जाए और पानी की फॉर्म में आ जाए। इस तरह से जो है कि अब हम जो कैप है इसका ढकना रिमूव कर देंगे और जो पानी है दही ने छोड़ा है जो पानी, उसको हम खुश करेंगे अच्छी तरह से। ऐसे चम्मच हम हिलाते रहेंगे ताकि पानी जो है कि वो जल्दी से खुश्क हो जाए। और आँच थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी हुई है तो इसलिए ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए। नॉन स्टिक जिनके पास बर्तन है उनको तो मसला नहीं है, नीचे गोश्त लगता नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है नॉन स्टिक उनके लिए मसला हो सकता है। वो आँच को ज़रा कम भी रखे, चूल्हा ज़रा हल्का ही रखे ताकि गोश्त लगे ना। तो ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी हमारी जो है कि बनने शुरू लग गई है और जो घी है वो गोश्त से अलहदा होने लग गया। ये देखें माशाल्लाह जो हमारी बोटी है वो छोटे पीस में हमने गोश्त की बोटी रखी थी तो बहुत ही मज़ेदार, उसका देख ही आपको पता चल रहा है कितना साइज़ उसका, कितना प्यारा साइज़ है और मज़ेदार होगी। उसका टेस्ट भी माशाल्लाह अच्छे से जो मसाले हैं उसके अंदर रच चुके हैं ये। तो ये देखें खाना जो हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें गोश्त जो है कि वो बिल्कुल जो है कि तैयार हो चुका है, टेंडर हो चुका है माशाल्लाह। छोटी छोटी बोटी थी और जो घी है हमारा वो सालन से अलग हो चुका है, ग्रेवी से अलग हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सालन है अब हंडिया बिल्कुल तैयार है। ये आपको दिखाते हैं आपको, ये देखें करीब करके देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबुएँ फैली हुई हैं, शादी का माहौल ही लग रहा है मुझे। तो ये लग रहा है कि मैं वलीमे पे आया हूँ, चारों तरफ ऐसे खुशबुएँ उठ रही हैं। तो ये सालन हमारा तैयार है। इसके ऊपर हम जो है कि बारिश करते हैं मिर्चों की, सब्ज़ मिर्ची बारीक काट के वो अब इसके ऊपर फेंकते हैं। और साथ ही हम इसके ऊपर एक नींबू जो है कि उसको बारीक काट लेते हैं, लेमन जो है उसको एक बारीक अच्छे से काट लेते हैं, बारीक वो भी इसके डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हल्का सा हम हिलाएंगे घुमाए फिराएंगे इसको, और घुमाने फिराने के बाद फिर इसको दोबारा तकरीबन ना आग बिल्कुल बंद करने के बाद इसको हम लगा देंगे दम। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ना दम लगा देंगे और उसके बाद आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा की कुदरत है। तो मैं अक्सर जब मेरे घर वाले जाते हैं शादी पे और मैं नहीं जा पाता तो फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर मैं ये लाजमी बनाता हूँ, हफ्ते में एक आध बार तो ये लाजमी बना के खाता हूँ क्योंकि ये मेरा लव है। तो आप भी इस तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं। शादी पे नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर पे बनवाएं या बनाएं, इस तरीक़ों को फॉलो करते हुए इस वीडियो को देखते हुए तो इसको बनाएं और एंजॉय करें। खुद भी खाएं और फैमिली को भी खिलाएं माशाल्लाह, और दादे से बेटे लोगों से, घर वालों से। तो व्यूअर्स आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेहरबानी आप हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कम से कम एक बंदे से तो शेयर कर दे जो शादी पे नहीं जाता, उसके साथ शेयर कर दे ताकि वो घर पे एंजॉय कर सके और मेरा चैनल भी ज़रा मोनेटाइज हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त।